इंडिया बिल्कुल राइटली मान रहा है बस, क्योंकि सबसे बड़ी मार्केट है ना। आईपीएल को छोड़ दो ना, वो तो सेकंड बिगेस्ट स्पोर्ट आप कह सकते हैं रेवेन्यू वाइज, लेकिन इंडिया की वजह से इतना पैसा क्रिकेट में आता है। नजम सेठी साहब, हर इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखा है। आप जबरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहां से आपको किस कौन से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं? वहां से कोई सोर्सेस वहां से बताती हैं तो आप समझते हैं बीसीसीआई की तरफ से आई है। जबरदस्ती मेहमान बन जाना किसी का। एशिया कप का फाइनल काठमांडू में होना चाहिए, बड़ा अच्छा वेदर होता है, पहाड़ी भी नजर आती है। कौन लोग हो यार, इसको लाके बिठा दिया है। एशिया कप के हवाले से जो हॉट टॉपिक है इस वक्त एशिया में, एशिया कप के हवाले से जो कि पाकिस्तान में होना है, अगस्त सितंबर में कोई डेट दी गई थी एसीसी की जानिब से, लेकिन अब जो है एसीसी वो इससे मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पाकिस्तान को मेजबानी के जो राइट्स दिए गए थे उनको वापस लेने के लिए फुली तौर पर तैयार है। जो इंडिया चाहेगा वो होगा। इंडिया तो श्रीलंका से भी करेगा बंद। श्रीलंका हम सबको पता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है क्रिकेट में, उनको भी पैसे की जरूरत है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो। जिस तरह इंडिया कहेगा वैसे करेंगे ये लोग। बेसिकली जो चेयरमैन है जय शाह, वो वजीद हैं कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं करवा सकते, और इसके साथ साथ दूसरी टीम्स को प्रेशराइज करके किसी हद तक मना लिया गया कि वो भी पाकिस्तान आने से इनकार करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच एशिया कप को लेकर विवाद चल रहा है और पाक मीडिया में इस इशू को लेकर हर दिन चर्चा चल रही है। और वही पाकिस्तान क्रिकेट के एक्स क्रिकेटर भी इस इशू को लेकर हर दिन कोई ना कोई बयान देकर पाक मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी तरफ भारत इस इशू को लेकर पूरी तरह शांत बैठा है और बीसीसीआई ने किसी भी प्रकार का कमेंट अब तक एशिया कप को लेकर नहीं किया है। तो पाक मीडिया में राशिद लतीफ़, जो कि पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने भी अपना विचार एशिया कप को लेकर दिया है। दरअसल राशिद लतीफ़ ने यह कहा है कि एशिया कप ना ही दुबई में हो और ना ही श्रीलंका में, एशिया कप को सीधे सीधे नेपाल की राजधानी काठमांडू में कराया जाए। राशिद लतीफ़ के इस बयान को लेकर पूरे पाक मीडिया में राशिद लतीफ़ की जमकर धुलाई हो रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाक मीडिया का रिएक्शन इस इशू के लेकर इस वीडियो में। राशिद मियां, बहुत कुछ हो गया क्रिकेट में और कुछ लोग जादू कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, मुंह के फायर हुए हैं बस। एशिया कप का फाइनल काठमांडू में होना चाहिए, बड़ा अच्छा वेदर होता है, पहाड़ी भी नजर आती है। कौन लोग हो यार, इसको लाके बिठा दिया है। आपको मैं पता है क्या होना क्या है, छोड़ देना, कुछ दाल पकौड़े हैं सारे। यार सुन तो लेना। तो फिर पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल जरूर होना चाहिए कि पाकिस्तान में 4 मैच जरूर हो एशिया कप का। उसका रीजन ये है कि मुझे फिक्र लगी हुई 2025 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो हमारे होस्टिंग राइट्स हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ पे हूँ। लेकिन एवेंचुअली हम पहले बढ़के मारते रहे कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा, फिर इंडिया हमें पाकिस्तान के बगैर एशिया कप नहीं होगा। मैं तो ये सुनता रहा ना। फिर मैंने ये सुना कि जी अब हमें टोटा में कहीं मैच हो जाएंगे, यूएई में मैच हो जाएंगे, बस ठीक हो गया, और 4 मैच पाकिस्तान में होंगे लेकिन बाकी मैच पाकिस्तान से बाहर होंगे। ये भी हो गया। अभी तक हमें ये नहीं समझ आया कि एशिया कप हो रहा है नंबर 1, और अगर हो रहा है तो हाइब्रिड मॉडल पे हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है या पाकिस्तान से बाहर हो रहा है। ये जरा मैं समझा। ये कह सकते हैं आपने कि मैं रिंग में उतर गया बॉक्सिंग लड़ने, मैं पंच घुमाए जा रहा हूँ, रिंग में कोई है ही नहीं, दूसरा हरीफ है ही नहीं मेरा, मैं जितने मुल्क के चला दूंगा। हमारे मीडिया के यार जान छोड़ दो, हर कोई हेडलाइन बनाया जा रहा है, अपने ना व्यूअर बनाया जा रहा है। अबे रिंग में दूसरा है ही नहीं, लड़ना ही नहीं आ रहा आपसे, आप उसको मार के चीत करके जीत के आप ही गए यार, क्या हो गया? एशिया कप के हवाले से जो हॉट टॉपिक है इस वक्त एशिया में, एशिया कप के हवाले से जो कि पाकिस्तान में होना है, अगस्त सितंबर में कोई डेट दी गई थी एसीसी की जानिब से, लेकिन अब जो है एसीसी वो इससे मुकरता हुआ दिखाई दे रहा है। वो पाकिस्तान को मेज़बानी के जो राइट्स दिए गए थे उनको वापस लेने के लिए फुली तौर पर तैयार है, और वो वजीद हैं एसीसी, उनके बेसिकली जो चेयरमैन है जय शाह, वो वजीद हैं कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं करवा सकते, और इसके साथ साथ दूसरी टीम्स को प्रेशराइज करके किसी हद तक मना लिया गया कि वो भी पाकिस्तान आने से इनकार कर। बट साहब, सबसे पहले तो एशिया कप के हवाले से क्या समझते हैं जो फिलहाल अभी तक पीसीबी का जो स्टांस है, आप समझते हैं कि वो सही स्टांस है? इस टाइम तक पाकिस्तान को जिस जगह पर स्टार्ट में बात शुरू हुई थी उसी को कंटिन्यू करना ठीक रहेगा? देखिए कि डिपेंड करता है कि पीसीबी के लिए प्रायोरिटी क्या है।
एट द मोमेंट अगर होस्टिंग प्रायोरिटी है एंड इट डजंट मैटर कि आप पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, इवेंट आगे अनफोल्ड होता है कि नहीं, और उसी तरह फिर वर्ल्ड कप में भी आप अपने स्टांस पे रहते हैं, देन इट बिकम्स अ डिफरेंट स्टोरी। और उसका नहीं पता कि कितना इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट को। करंटली एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसिस में आपको ये भी गौर करना चाहिए कि कितने बोर्ड्स आपके साथ खड़े हैं और कितने इवेंचुअली वहाँ पर नहीं होंगे जब आपको ज़रूरत हो। लेकिन अगर खड़े नहीं है तो हमें भी अंदाज़ा लगाना है कि अपनी क्रिकेट को हम कितना हैम्पर कर सकते हैं, या अगर उसकी बेहतरी में डिसीजन है या नहीं, ये तो फिर हमारी जजमेंट पे होना चाहिए। तो सलमान साहब, आप नहीं देख रहे पैसे को सलाम है, प्रेशराइज किया जा रहा है दीगर ममालिक को भी। अगर आप बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान ने फ्री हैंड दे दिया है बीसीसीआई को, इंडिया को, कि जिस तरह से इंडिया जो फैसला करेगा हमें भी वो कबूल होगा। श्रीलंका पे प्रेशर डाला जा रहा है, इससे पहले वो अग्री हो गए थे, बांग्लादेश भी अग्री था, वो तो खैर अभी भी एग्री हैं, लेकिन श्रीलंका ने भी कहा था कि पाकिस्तान जाने में कोई मसला नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बाद में वो भी स्टेप बैक करते दिखाई दिए। तो कोई किसी किस्म का प्रेशर हो सकता है इन बोर्ड्स पर? देखिए, बात यह है कि इकोनॉमिकल जो सर्कमस्टांसेस है श्रीलंका के, अफगानिस्तान के, और जो इस तरह के ममालिक स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उनको फाइनेंशियल एड की मद में कुछ करने का कहा जाएगा तो वो तो अपना इंटरेस्ट देखेंगे। और सारी दुनिया में हो क्या रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अलावा फैसले कहाँ हो रहे हैं प्रिंसिपल के ऊपर। पीसीबी की जानिब से कहा गया है कि आईसीसी को इस मामले में देखना चाहिए, क्योंकि आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में, अगर इसी तरह का इंडिया का स्टांस रहता है तो आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी फिर खतरे में है। अभी इतनी दूर किसने देखा है, दिन में 3-3 दफा स्टेटमेंटें बदलती हैं, एक बात आपस में बन नहीं रही है, तो बीच में टेस्ट सीरीज का आइडिया फ्लोट हो जाता है कि जी न्यूट्रल वेन्यू पर खेल लेंगे। फिलहाल आप शुरू के 2 से 3 दिन सिटी साहब का स्टांस बहुत अच्छा था, हम सब साथ खड़े हुए थे, हम सब बैक कर रहे थे, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना बीसीसीआई से कोई रिप्लाई आ रहा है, लगातार हम ये जाने कोई ना कोई कमेंट, मगर बीसीसीआई से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जहाँ पे नजम सेठी साहब, अगर अब काफ़ी अरसे से जो आप बात कर रही हैं कि वो एक स्टांस लेते हैं एंड देन फिर वो चेंज, हर इंटरव्यू के अंदर मैंने उनके स्टांस को चेंज होते हुए देखा है। आप जबरदस्ती किस तरह किसी का मेहमान बन सकते हैं? वहां से आपको किस कौन से ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं? वहां से कोई सोर्सेस वहां से बताती हैं तो आप समझते हैं बीसीसीआई की तरफ से आई है। जबरदस्ती मेहमान बन जाना किसी का, आप कभी क्रिकेट कहीं करा रहे हैं, कभी मैंने सुना कि इंग्लैंड की बात भी कर रहे हैं, एशिया कप, आई मीन समझ नहीं आ रहा। उनको जरूरत नहीं है हर जगह इंटरव्यू देने की। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि बंदा जब 60, 65, 70 साल तक पहुंच जाता है ना, तो मैं समझता हूं कि इस कुर्सी पे थोड़ा सा ऐसा बंदा चाहिए जो चल सके, जो स्ट्रांग हो, स्टैंड ले सके। जब मैं थोड़ा सा एज का जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है। शायद आपको लगता है कि हमने जैसे पीसीबी चेयरमैन का हमने देखा कि किस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है पूरे इसमें, आपको लगता है कि जो बाकी बोर्ड्स हैं क्रिकेट के, श्रीलंका, बांग्लादेश, उनकी तरफ से भी जो रिस्पांस आया है वो ऐसा क्लियर रिस्पांस नहीं है? जैसे बांग्लादेश कहता है कि अगर यूएई जाना है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि उस रिलेशनशिप में भी हमारा थोड़ी सी लैकिंग है हमारी? जो इंडिया चाहेगा वो होगा। तो श्रीलंका से भी करेगा बात। श्रीलंका, हम सबको पता है कि फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है क्रिकेट में, उनको भी पैसे की जरूरत है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो नेपाल हो। जिस तरह इंडिया कहेगा वैसे करेंगे ये लोग।